तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 177 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जिनचॉल लोग अंडरवर्ल्ड के किंग का बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें जिनचॉल लोगों के मुताबिक किंग जिनचॉल लोगों के पीछे आएगा और किंग का इससे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इतने में मैनेजर किम सैंटियागो से एंटीडोट ले आएंगे और टॉम जब जिनचॉल के सामने एक्टिंग कर रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कार में नहीं आऊंगा, उस वक्त टॉम वो एक्टिंग किंग को सुनाने के लिए ही कर रहा होता है। लेकिन किंग को साफ समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इसलिए किंग शासक को कहता है कि हम भी उन लोगों के प्लान के मुताबिक ही चलेंगे, मतलब कि उनको उनकी ही भाषा में जवाब देंगे। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे किंग के सामने जिनचॉल खड़ा होता है उससे फाइट करने के लिए, और ऑब्वियसली टॉम भी जिनचॉल के साथ होता है। जिनचॉल ने किंग को बता दिया होता है कि उसने किस तरह से बेवकूफ बना के किंग को यहाँ पे लेके आया है, लेकिन किंग बेखौफ जिनचॉल की तरफ चलता हुआ आ रहा होता है और कहता है ये काफी ज्यादा दिलचस्प है। तो तुम ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, हाँ? लेकिन तुम लोग जो मर्जी वो कर सकते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरीके की फाइट लड़ने के लिए तैयार हूँ। किंग जिनचॉल के बिल्कुल पास आ चुका होता है और कहता है तो अब बता वो कौन सा फाइटिंग स्टाइल है जिसमें तुझे काफी ज्यादा भरोसा है खुद पे। तू जैसे कहेगा हम वैसे फाइट कर लेंगे। मतलब देख रहे हो ये बंदा जिनचॉल को ये बात बोल रहा है तो खुद ये बंदा कितना खतरनाक होगा। जिनचॉल कहता है अगर तू एक असली मर्द है तो हाथों से ही लड़ना सबसे बेहतर रहेगा। इसी के साथ जिनचॉल घुमा के एक मुक्का मारता है किंग के पेट के साइड में, लेकिन किंग अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ होता और कहता है काफी अच्छा पंच था, लेकिन मेरे लिए इतना काफी नहीं है। इसके बाद किंग जिनचॉल के सिर्फ एक मुक्का मार के उसको काफी ज्यादा दूर उड़ा देता है। इतने में ही टॉम भी भागता हुआ आता है किंग की तरफ और उसके एक पंच मारता है, लेकिन किंग इस पंच को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और टॉम के ऊपर एक मुक्का और लात बजा के उसको पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है और तू जंगली, तुझे भी मैं यही कहना चाहूंगा, एक ऐसा इंसान जो जानवरों की तरह फाइट करता है, तू भी मेरे लिए काफी नहीं है। लेकिन इतने में ही जैसे ही किंग साइड में घूम के देखता है तो उसके बगल में खड़ी होती है एलिसा गन लेके और किंग के ऊपर बस फायर करने ही वाली होती है। बट इतने में ही साशा एलिसा के पीछे से आती है और पीछे से उसके कंधे के निचले हिस्से में गोली मारती है जो कि उसके आगे से बाहर निकलती है। ये एक गोली पड़ने की वजह से एलिसा अभी हिलने के लायक नहीं होती ज्यादा और साशा उसको कहती है तुझे उन लोगों की फाइट के बीच में नहीं आना चाहिए, मैंने जानबूझ के तेरे दिल पे गोली नहीं मारी है, अब चुपचाप से वहाँ पे पड़ी रहे और चुपचाप से बस फाइट देख। इतने में ही किंग भी एलिसा के पास चलता हुआ आता है और कहता है एक अलेक्जेंडर, हाँ तुम्हें अपने नाम का एहसानमंद होना चाहिए जिसकी वजह से तुम अभी जिंदा हो, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी कजन की वजह से हो रहा है और मैं एक साथ दो अलेक्जेंडर्स को मारना नहीं चाहता हूँ। मतलब इस बंदे को एलिसा अलेक्जेंडर का पूरा बैकग्राउंड भी पता है, उसके बावजूद भी ये इससे पंगे ले रहा है। मतलब सच में अंडरवर्ल्ड का किंग एक काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं किंग के पीछे से जिनचॉल उछलता हुआ आता है और अपने दोनों हाथों से एक बहुत ही पावरफुल सा अटैक करता है किंग के ऊपर, लेकिन किंग ने सिर्फ अपने एक हाथ से जिनचॉल के इस अटैक को रोक लिया होता है और जिनचॉल को कहता है ऑटर क्या तेरे अंदर बस इतना ही दम है। जिनचॉल को साफ फील हो रहा होता है कि ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके बावजूद भी जिनचॉल को कुछ तो गड़बड़ लग रही होती है। लेकिन गड़बड़ क्या है जिनचॉल इस चीज को अब तक फिगर आउट नहीं कर पाया होता। इसके बाद जिनचॉल लगातार किंग के ऊपर हमले कर देता है, लेकिन किंग उन सारे के सारे हमलों से काफी ज्यादा आसानी से बच जाता है और कहता है ओए वॉर हीरो क्या तेरे अंदर बस इतना ही दम है। इसी के साथ जिनचॉल के एक खतरनाक सा मुक्का पड़ता है। भले ही जिनचॉल ने इस मुक्के को ब्लॉक कर लिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मुक्के के फोर्स से जिनचॉल एक पेड़ से जाके टकराता है। इसके बाद जिनचॉल की छाती में पड़ता है एक घुटना और किंग जिनचॉल के मुंह पे मुक्का मार के उसको जमीन में पटक देता है और कहता है वॉर हीरो, लगता है अब तक तू किसी गलत फहमी में जी रहा था। तेरे पास वॉर हीरो का टाइटल बस इसलिए है क्योंकि उस वॉर में हम लोग नहीं थे। तेरी बस किस्मत अच्छी है कि तुझे वॉर हीरो का टाइटल मिला है। लेकिन जिनचॉल मार खाते खाते बस यही सोच रहा होता है कि ऑब्वियसली ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके बावजूद भी जिनचॉल को ऐसा नहीं लग रहा होता कि वो इस बंदे के मुक्कों को सह नहीं सकता। जिनचॉल इसको कहता है बदसूरत इंसान, आखिर तुझे अपना चेहरा छुपाने की क्या जरूरत पड़ी। दरअसल जिनचॉल यहाँ पे जो खेल चल रहा है उसको समझ चुका है, लेकिन इतने में ही टॉम अपने पंजों के साथ काफी सारे हमले कर देता है किंग के ऊपर। किंग के ऊपर लगातार हमले करते हुए टॉम कहता है जब पहली बार मैंने इसको देखा था मुझे तभी इसके ऊपर शक हो गया था, लगता है बहरूपिया पकड़ा गया है। अबे ओए, आखिर तूने अपने चेहरे में एक लेदर मास्क क्यों पहना है। हम देखते हैं किंग के चेहरे में टॉम के पंजे से कट्स लग चुके होते हैं और उसकी स्किन ऊपर से फट चुकी होती है, लेकिन वो स्किन नहीं एक मास्क होता है। यानी कि इतनी देर से ये जो बंदा जिनचॉल और टॉम के साथ फाइट कर रहा है ये असली किंग है ही नहीं। असल में ये सब कुछ क्या चल रहा है ये जानने के लिए हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे किंग को पता चल गया था कि जो जिनचॉल है वो उसको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। जिनचॉल लोगों का प्लान जब किंग साशा को बताता है तो साशा काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, लेकिन किंग इम्प्रेस नहीं होता। वो साशा को कहता है नहीं,
उन लोगों को मेरे साथ चालाकी नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें बिना किसी चालबाजी के मेरे ऊपर हमला करने के लिए आना चाहिए था। अगर उन्होंने ऐसा करा होता तो मैं उनके ऊपर दया दिखाता उन्हें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। इतने में ही हम देखते हैं किंग के कहने पे उसके पास अभी 3 बंदे पहुंच चुके होते हैं और ये तीनों बंदे किंग के बहुत ही ज्यादा खास बंदे हैं, यानी कि ब्लैक मार्केट की एलाइट टीम। इनमें से एक का नाम होता है कोड नेम रीपर, जो कि ब्लैक मार्केट का नंबर 2 का बंदा होता है और कहता है, बॉस हम लोग तैयार हैं, हम क्लोजर को अपने साथ लेके आएंगे, साथ ही में नंबर 4 को भी वापस लेके आएंगे। किंग इन तीनों को कहता है, तुम लोग अब भी वो नंबर वाला गेम खेल रहे हो, लेकिन मेरे लिए जो लोग काम करते हैं मैं उन्हें नंबर के तौर से नहीं देखता हूँ, मेरे लिए सब बराबर हैं। इसके बाद कोड नेम सिपर कहता है, जो कि नंबर 5 का बंदा होता है, माफ करिएगा बॉस, लेकिन ये नंबर हमने खुद अपने आप को दिए हैं। इसके बाद कोड नेम टाइटन, जो कि नंबर 6 का बंदा होता है, कहता है, ये नंबर्स हमने खुद को ताकत के बेस पे नहीं दिए हैं, ये नंबर्स हमने आपके लिए खुद की वफादारी के लिए दिए हैं। आप बस ये समझ लीजिए कि हम आपको किसी भी तरीके से बस इम्प्रेस करना चाहते हैं, जैसे कि अपनी वफादारी से। किंग कहता है, मैं ये बात हमेशा ही तुम सबको कहता रहता हूँ, तुम सारे के सारे मेरे बच्चे हो और मैं सबको बराबर मानता हूँ, लेकिन अब मैं उन लोगों को वो एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग मुझसे पंगा लेते हैं मैं उनका क्या हाल करता हूँ। इसलिए रीपर तैयार हो जा, तुझे काम करना है। सिपर के साथ उनके पास जा और उन्हें दिखा दे कि मेरे बच्चों में कितनी ताकत है, यानी कि जो नकली किंग है वो रीपर है। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे टॉम रीपर और सिपर की तरफ चलता हुआ आता है और कहता है, अरे वाह, जरा देखो तो इन लोगों को। इससे पहले कि टॉम कुछ और कह पाता, टॉम के मुंह पे दोनों तरफ से खतरनाक सा मुक्का पड़ता है और टॉम का मुंह पिचक जाता है। लेकिन आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि टॉम के अंदर बहुत ही खतरनाक तरीके का ईगो है। ये मुक्का पड़ने के बावजूद भी टॉम ऐसा नहीं दिखाता कि उसे बहुत दर्द हुआ है, बल्कि टॉम अपने कपड़े फाड़ देता है और गुस्से में आ जाता है और कहता है, इससे थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन जरा इन हरामखोरों को देखो तो, ये साले मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। शाशा को टॉम को देख के समझ नहीं आ रहा होता है कि ये बंदा अपने कपड़े क्यों फाड़ रहा है, लेकिन इतने में ही साइफर टॉम के मुंह पे एक मुक्का मारता है और रीपर एक मुक्का मारता है टॉम के पेट पे। इसके बाद ये दोनों के दोनों टॉम के ऊपर लगातार काफी सारे मुक्के मार देते हैं और ऑब्वियसली ये टॉम के काफी ज्यादा जबरदस्त पड़ रहे होते हैं, इसलिए टॉम कहता है, ये लोग कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, हरामखोरो, रुक जाओ, 1 सेकंड के लिए तो रुको कम से कम। लेकिन ये दोनों रुक नहीं रहे होते और टॉम के लगातार मुक्के ही मुक्के पड़े जा रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही इनके साइड से जिनचॉल आता है और रीपर के एक मुक्का मार के उसको पीछे कर देता है और साइफर के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। बट रीपर भागता हुआ दोबारा से जिनचॉल की तरफ आता है और जिनचॉल के एक खतरनाक सा मुक्का मारता है, जिससे जिनचॉल जमीन में टप्पे खाता हुआ दूर जाता है। अभी रीपर और साइफर को दोनों को ही इस बात का एहसास हो रहा होता है कि सामने वाले बंदे कमजोर नहीं है और जिनचॉल और टॉम को भी उन दोनों को देख के यही फीलिंग आ रही होती है। जिनचॉल कहता है, इनसे निपटना आसान नहीं होगा। टॉम कहता है, सही कहा, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फाइनल बैटल है, या फिर हम लोग इस बैटल के मेन कैरेक्टर नहीं हैं? जिनचॉल कहता है, ओए बहरूपिये, मैं तुझसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों का नंबर 1 यहाँ पे नहीं है तो वो है कहाँ पे? आखिर तुम लोग किस तरीके की साजिश कर रहे हो? इसके बाद हम दोबारा से एक पुराना सीन देखते हैं, जहाँ पे रीपर किंग से पूछ रहा होता है कि अगर मैं आपका नकली चेहरा डाल के उन लोगों के सामने जाऊंगा तो फिर आप कहाँ पे जाने वाले हो? किंग इसका जवाब देते हुए कहता है, वो लोग बहुत ज्यादा आगे की सोच रहे हैं, लेकिन मेरे सामने चालबाजियां नहीं चलती हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं, जिनचॉल के प्लान के मुताबिक मैनेजर किम अभी सैंटियागो के पास जा रहे होते हैं उससे एंटीडोट लेने के लिए। इन लोगों की कार अभी बहुत ज्यादा स्पीड में होती है, बट टेयांग और मैनेजर किम की ये देख के फट जाती है कि सैंटियागो सड़क में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है और इनकी ही कार से जल्दी ही कुचला जाने वाला है। टेयांग जैसे तैसे फटी हुई हालत में अपनी कार को पीछे की तरफ घुमाता है, जिससे सैंटियागो की जान बाल बाल बची होती है। इसके बाद ये दोनों के दोनों भागते हुए सैंटियागो की तरफ आते हैं और उसको देखने लगते हैं क्या ये सही है या फिर नहीं, और आखिर यहाँ पे सैंटियागो कर क्या रहा है। लेकिन जब मैनेजर किम ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है, और जो भी पीछे खड़ा है उससे टेयांग जैसी वाइब तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। किंग मैनेजर किम के पीछे से कहता है, चिंता मत कर, ये तेरे दोस्त की कोई नकली कॉपी नहीं है, ये असली है। क्या तुम लोगों को ऐसा लगा था कि तुम लोगों के प्लान के बारे में मुझे पता नहीं चलेगा? लेकिन इतने में ही मैनेजर किम भागते हुए आते हैं किंग के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन किंग एक झटके में ही मैनेजर किम को उठा के पीछे फेंक देता है और मैनेजर किम का एक हाथ जो अब तक काफी ज्यादा डैमेज था, लगभग पूरी तरीके से डैमेज, वो और ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। और मैनेजर किम जब हवा में होते हैं तो किंग मैनेजर किम को कहता है, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, मैं इतनी दूर से यहाँ पे तुझसे बस बात करने के लिए आ रखा हूँ। मैं तेरे सामने एक ऑफर रखूंगा जिसको तू मना नहीं कर सकता। और अभी हमें पीछे से एक वॉइस ओवर आती है, ना जाने ये वॉइस किसकी है। एक बार किसी ने कहा था ब्लैक मार्केट के नंबर 1 का बंदा यानी कि किंग ये पैदा ही हुआ है दुनिया पे राज करने के लिए, और वो बंदा फाइनली यहाँ पे पहुँच चुका है। और ये चीज शायद मैनेजर किम ही अपने मन में बोल रहे हैं। दरअसल ये जो चैप्टर है इसकी कोरियन से इंग्लिश में ट्रांसलेशन अभी ठीक से नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि बिना परफेक्ट ट्रांसलेशन
के भी मैं मानवा की फीलिंग समझ सकता हूँ। तो खैर गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने चैनल पे कुछ और नई मानवास को एक्सप्लोर करने का। 2 नई मानवास मैंने 1-1 घंटे की एक्सप्लेन कर भी दी है, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हो। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।